महेंद्र सर ने तो, मेरी माताजी भी शायद यहीं विराजी होगी, महेंद्र सर ने तो मेरी माताजी को बिल्कुल डरा दिया। अब रात को मैं लेट आऊंगा ना तो वो जरूर पूछेंगे कि रात को इतनी देर कहाँ था भाई। वास्तव में मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं, ये गौ माता का आशीर्वाद है। बहुत बड़ी शक्ति है गौ माता के अंदर जो हम लोगों को आपके बीच में खींच लाई। बहुत से काम होते हैं, बहुत से काम होते हैं, सबको अपने अपने घर की पड़ी होती है, सबके जीवन में खूब काम होते हैं। सम्मानित मंच हमारे पधारे हुए भाई साहब टाइगर भाई महेंद्र जी तो एक कमांडो है हमारे, उसके साथ ही छतर सिंह जी जो हमारे ब्लैक कमांडो है, गुरु जी जिन्होंने भागवत कथा कराई है, इस जमीन को पवित्र कर दी है। यहाँ पे इस जमीन के अंदर अब आपको यानी देखने की जरूरत नहीं है, ये स्वर्ग कहलाती है जहाँ पे भागवत कथा होती है। दूसरी बार मेरे भाइयों की तो ये कर्म भूमि है। छोटा था तब मैं खूब बार यहाँ आया हूँ श्री गांव में, मेरे जीजा जी यहाँ है, मेरे भाई यहाँ है, तो मुझे तो बड़ी खुशी है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। बहुत बड़ी खुशी है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। सबसे बड़ी बात आती है गौशाला के अंदर जमीन का सबसे अहम भाग होता है, सबसे बड़ी होती है वो होती है जमीन। और हमारे वत्सनारायण जी जो सीताराम जी के पुत्र है, उन्होंने इस जमीन की घोषणा की है। मैं तो चाहूंगा उनके लिए आप जोरदार तालियां बजाएं और इनके दिल में और भावना जगे कि मैं गौ माता के लिए और कुछ करूं। साथ ही मित्रों, गौशाला करनी बहुत सरल है, बहुत ही जल्दी गौशाला बन भी जाती है क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति का काम है। लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाना, उस गौशाला को समय समय पे संभालना और उन गायों का पालन पोषण करना, मित्रों बहुत बड़ी कठिनाई पैदा होती है, बहुत बड़ी। आप मानते हो ये बात? क्योंकि मैं राजस्थान से देखता हूं, बहुत सी गौशाले खोल तो लेते हैं लेकिन वो जो बेचारा काम करने वाला, गायों को सेवा करने वाला, उनको हर जगह हाथ फैलाना पड़ता है, गाय के लिए दो, गाय के लिए दो। और इस गौशाला का तो नाम गोवर्धन रखा है, गोवर्धन गौशाला, यानी गायों के लिए धन की मुझे नहीं लगता है कि आपके श्री गांव में कोई कमी होगी। एक बार आप सभी गौ भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए जिन्होंने इन गौशाला के लिए जो पैसे दिए, जो समय दिया है और इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए ताकि और भी अच्छे कार्य यहाँ पे सदैव हो सके और हम यहाँ पे आ सके। देखिए, हमारे बीच में आज मैं एक टाइगर भाई के लिए भी थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि वास्तव में महेंद्र जी भाई साहब ने जो बताया ना, हमारी राजस्थान की भूमि, गुजरात की भूमि सपूते पैदा करती है, ऐसे ऐसे सूरमा पैदा करती है जिन्होंने अपना नाम कर रखा है। इसी प्रकार आज गौ सेवा में जो अलख जगी है वो हमारे, उसके अंदर तो मैं वास्तव में कहूंगा कि जो कार्य आज इन टाइगर भाई ने किया है, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो ये कार्य कर सकता है। मैं इनके साथ एक एक महीने एमपी रहा हूं। मित्रों, गायों के लिए इन्होंने जेल काटी है, तो ये वास्तव में बहुत बड़ी इनके साथ शक्ति है जो इनको आज दिन तक चला रही है। हजारों घटनाएं होती है लेकिन गौ माता इनको बचाती आई है। उनके साथ ही मैं मातृशक्ति से कहना चाहता हूं कि मातृशक्ति आपको नमन है। आपके अंदर जो शक्ति है ना, वो किसी के अंदर शक्ति नहीं है। आपके अंदर इतनी शक्ति कूट कूट के भरी है। अब रही बात गौशाला की, तो मैं आपको बता दूं, हमारे रानी के अंदर एक महिला मंडल बना हुआ है। वो महिला मंडल पर दिन भजन संध्या करती है। आज इस घर में, कल उस घर में, परसों उसके घर में। आप भी श्री गांव के अंदर इसी प्रकार से पर दिन भजन संध्या करें और उस घर से जो दान मिलता है आप गौशाला में दान करें ताकि गौ माता का भरण पोषण हो सके। साथियों, ये बताइए, गौ माता को कौन बचाना नहीं चाहता? ये बताइए। सब चाहते हैं कि गौ माता बचे, लेकिन खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा है। उसकी वजह है उनको समय नहीं मिलता है। उनके पास इतने काम है, घर के देख लो, व्यापार में देख लो, लेकिन समय नहीं दे पाते।
मैं उनसे ये कहूंगा कि आपको अगर अपने जीवन का, अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो आप इस गौशाला के अंदर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दें, ताकि गौशाला उससे फले फूले और विकसित हो और गौ माता शांति से निवास कर सके। दूसरी बात मित्रों, मातृशक्ति को काफी पता नहीं है, गौ माता को हाथ से रोटी दे देती है, लेकिन एक प्लस पॉइंट में बात बताऊंगा, गौ माता को कभी हाथ से रोटी मत दो। आप एक छोटी सी थाली ले लो, उसके अंदर थोड़ी सी सब्जी ले लो, 2 रोटी मिले या 1 रोटी मिले, उस थाली के अंदर उस गौ माता को भोजन करवाओ, बहुत ही शानदार प्रसादी आप दिन भर खाते रहेंगे। तो आज के बाद आप हाथ से रोटी नहीं दोगे, जो भी रोटी और जो भी प्रसाद आप दोगे, गौ माता को भोजन करवाओगे, वो थाली के अंदर करवाना है। बोले सतगुरु देव की। उसके बाद साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि वास्तव में आज का समय बहुत ही दुख भरा समय है, और वो सबसे ज्यादा दुख भरा समय है अपनी गौ माता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। आज अपनी गौ माता को कोई नहीं बचाना चाहता है। हम जगह जगह पे नाके लगवाते हैं, महेंद्र जी भाई साहब पूरे सूरत का काम देखते हैं। राजस्थान के अंदर कई जगह पड़ी या कोई काम पड़ा तो मैं तत्पर रहता हूं, कसाईयों से भिड़ना पड़ता है, गोलियां चलती है, लेकिन ये आवाज किसी को हम दिलाते या जताते नहीं है। सुबह ही पता पड़ती है कि वास्तव में आज 50 गौ माता की ट्रक आज आपने बचा दी। तो मैं तो उनके लिए ये धन्यवाद देना चाहता हूं मित्रों, कि ऐसे काम जो कर रहे हैं ना, वो कोई साधारण आत्मा नहीं हो सकती है, वो देवरूपी आत्मा है। एक तो होती है सृजन शक्ति, एक होती है दुर्जन शक्ति। सृजन शक्ति का काम है अच्छा कार्य करे, जैसे ये आज हो रहा है। दुर्जन शक्ति का कार्य है बुराया करना, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना। आज अगर वो प्रोग्रेस में है या कोई पुण्य का काम कर रहा है तो असुरी शक्ति बन के उसका पूरा पतन करना, ये होता है दुर्जन शक्ति का काम। तो एक बार क्या आप दुर्जन शक्ति बनना चाहोगे? आप सर्जन शक्ति बन के इसी प्रकार जो आयोजन हो रहा है वैसा आयोजन हर गांव में करे, ताकि अपनी गौ माता बच सके, अपनी यानी धर्म का कार्य हो सके। आने वाला समय बहुत ही दुखद भरा है मित्रों। अपने परिवार के अंदर अच्छे संस्कार भरे, ताकि अपने बच्चे खुद उस रूप में संस्कार में काम करें। मेरा उनसे कहना एक ही है, आज जिस प्रकार से आपने इस धर्म के लिए जो ये कार्यक्रम रचा है, मैं तो कह रहा हूं आयोजन करने वालों का खूब खूब धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आगे हमें निकलना है। इसी के साथ मैं अपनी वारी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय गौ माता।